क्रूज ड्रग्स मामले में एनडीपीएस कोर्ट आज ये तय करेगा कि आखिरकार आर्यन खान को जमानत मिलेगी या फिर उन्हें अगले कुछ दिनों तक जेल में ही काटना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि 20 तारीख का तय समय दिया गया हुआ था जब एनडीपीएस कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिजर्व किया हुआ था। 15 तारीख को जो है कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिजर्व कर दिया था। दोनों पक्षों ने अपनी सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख दिया था और इसके बाद कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिजर्व कर दिया था। सबसे अहम बात यह है पिछले 13 दिनों से जुडिशियल कस्टडी के तहत जो है ऑथर रोड जेल में इस वक्त आर्यन खान समेत जो है अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा जो है वो भाईखला जेल में बंद हैं। और सबसे अहम बात यह कि यही ऑर्डर तय करेगा कि आर्यन खान को जो है वो जमानत मिलेगी या फिर उन्हें जो है अगले कुछ समय तक जेल में ही रहना पड़ेगा। अगर आज आर्यन खान की बेल रिजेक्ट होती है तो 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी दी गई हुई थी उसके तहत कल एक बार फिर से आर्यन खान की जुडिशियल कस्टडी पे सुनवाई जो है वो कोर्ट मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट वो करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान एनसीबी आर्यन खान की जो है वो कस्टडी भी मांग सकती है। लिहाजा ऐसे में एनडीपीएस कोर्ट का आज का फैसला सबसे अहम होगा कि आर्यन खान को जो है वो जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल आर्यन खान जो है बैरक नंबर 1 में ऑथर रोड जेल में बंद हैं। उनके जो है मामले की सुनवाई जो है वो लगातार जारी रही। 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन क्रूज पार्टी के मामले में पहले उन्हें हिरासत में लिया गया। 3 अक्टूबर को जो है उन्हें ऑफिशियली अरेस्ट दिखाया गया था और इसके बाद 1 दिन की कस्टडी मिली हुई थी 3 से 4 तक और फिर इसके बाद 4 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक जो है वो एनसीबी की कस्टडी में ही थे। इसके बाद जो है 8 अक्टूबर को जुडिशियल कस्टडी में आर्यन खान को ऑथर रोड जेल भेज दिया गया था। शुरुआती जो जानकारी उभर कर सामने आ पाई, क्वारंटीन बैरक में थे 1 हफ्ते तक। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। कोरोना टेस्ट किए जाने के बाद उन्हें क्वारंटीन बैरक से बैरक नंबर 1 वहां पर शिफ्ट किया गया हुआ है। ऐसे में आम कैदियों के साथ जो है वो आर्यन खान को रहना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी या घटेंगी वो आज एनडीपीएस कोर्ट में जो है वो तय होगा, क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर चुका है। एनसीबी ने साफ तौर पे इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आर्यन खान के जो है ड्रग्स कंजम्पशन के जो है वो एविडेंस मिले हुए हैं। अरबाज खान के स्टेटमेंट, पंचनामा और जो बयान उभर कर सामने आया और साथ ही साथ जो चैट्स उभर कर सामने आए उससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि आर्यन खान जो है वो इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए थे, जिसके तहत मामले की सुनवाई मामले की जो है जांच आगे भी जरूरी है। कई एविडेंस खंगाले जाने हैं, लिहाजा आर्यन खान को जमानत न दी जाए। जबकि इसके विरोध में जो है अमित देसाई, जो कि आर्यन खान की तरफ से का पक्ष रखने के लिए एनडीपीएस कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं जमानत दी जा सकती है। एक सबसे अहम और आखिरी कड़ी कस्टमर के तौर पर, कंज्यूमर के तौर पर जो है वो आर्यन खान जुड़े हुए हैं। लिहाजा अगर उनको जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो मौजूद रह सकते हैं एनसीबी के सामने जब एनसीबी जांच के लिए या पूछताछ के लिए उन्हें बुलाना चाहे। सारी चीज़ों में वो सहयोग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। साथ ही साथ चैट को लेकर भी अमित देसाई ने साफ तौर पर सवाल उठाए थे कि जब क्रूज पर आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था उस दौरान उनका फोन सीज नहीं किया गया था। लिहाजा ये जो चैट्स उभर कर सामने आए हैं उसकी ऑथेंटिसिटी पर जो है सवालिया निशान है। और सबसे अहम बात, आज की जनरेशन जो है वो कई चीज़ें कोड लैंग्वेज में बात करती है। उनके जो मोजोज होते हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो अलग अलग कंटेस्ट में होते हैं। लिहाजा इसे इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। साथ ही साथ आर्यन खान के पास से किसी भी तरह का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। ये ड्रग्स अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद हुए हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं उन्हें एक रिफॉर्म का मौका जो है वो दिया जाना चाहिए और जमानत दी जानी चाहिए। ये पूरी जिरह जो है वो 2 दिनों तक चली और आखिरकार 15 अक्टूबर को एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों की दलील सुनने के बाद एनडीपीएस कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिजर्व रखा था और तकरीबन कुछ समय के बाद इसी एनडीपीएस कोर्ट में जो है वो इस पूरे मामले पे ऑर्डर आ जाएगा और ये तय होगा कि आखिरकार आर्यन खान, साथ ही साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, ये तीनों की ही जो जमानत याचिका है उस पर कोर्ट अपना ऑर्डर फैसला सुनाएगा और ये तय होगा कि आर्यन खान को जेल मिलती है या बेल पर वो बाहर आकर जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस ले सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।